नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि रत्न अभिषेक। इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं फसाई। फसाई जैसा कि आप जानते हैं या जिन्हें लगता है कि ये फसाई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से मैं कुछ ऐसे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के कॉल्स हैंडल कर रहा था जो इस बात को कह रहे थे कि अचानक से कोई आया, इंस्पेक्शन किया, या जिस दुकान पे जा रहा हूँ वो मुझे बोल रहा है कि फसाई नंबर नहीं है, या मैं ई कॉमर्स पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का पोर्टल है जेम, वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं अपने किसी भी फूड बिज़नेस को, तो वो फसाई नंबर मैंडेटरी होता है। ये फसाई क्या है बेसिकली? किसी भी तरह का खाद्य का बिज़नेस, खाने पीने का कोई भी बिज़नेस अगर कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ बेंचमार्क, कुछ मापदंडों का पालन करना होता है। भले ही एक छोटा सा दुकान, अगर टेक्निकली हम कहा जाए एक भूंजा का भी दुकान है अगर, और वो चीज़ों को बेच रहा है, तो उसे भी ये फॉलो करना है कि क्या चीज़ को खाने का, कैसे बेचने का, उसको सारा का सारा मैकेनिज्म फॉलो करना है। बट खैर इतने बेसिक लेवल पे अभी कोई नहीं पहुंचता है। हाँ, कुछ ऐसे कैंटीन्स हैं जैसे रेलवे के कैंटीन्स हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट कैंटीन्स वगैरह में आप एज अ वेंडर, एज अ बिजनेसमैन आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर वो मांगते हैं कि आपके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस है कि नहीं है। तो इसके एप्लीकेशन के 3 क्राइटेरिया हैं। अभी पहले 2 ही क्राइटेरिया होते थे, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस। लेकिन अब ऐसा है कि जिन स्टार्टअप, जो छोटे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 12 लाख के नीचे है, वो एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ करके और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है, ऐसा सिस्टम का भी मानना है कि कोई बिजनेस शुरू हो रहा है और उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ प्रोटोटाइप या टेस्टिंग के लिए मार्केट में लाए जाते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होता है कस्टमर पर नहीं होता, उसके बाद उसको लोग बढ़ाते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए 12 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है, तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके और अपना जो फूड बिज़नेस है वो शुरू कर सकते हैं। उसका फ़ी ₹100 होता है बस। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर 12 लाख से लेके 20 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो स्टेट लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल होते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। ये तीनों के तीनों जो लाइसेंस है एक ही पोर्टल से होते हैं। पहले ये पोर्टल था, कहीं-कहीं ऑफलाइन सिस्टम भी होता था, जो रजिस्ट्रेशन या स्टेट लाइसेंस के जो प्रोसेस थे वो बिल्कुल ऑफलाइन हुआ करते थे। अब एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर पोर्टल है जिसके थ्रू ये तीनों रजिस्ट्रेशंस मिलते हैं। डिस्क्रिप्शंस में वो लिंक शेयर किया हुआ है। अब ये समझना है कि खाद्य बिज़नेस है और क्या हम कोई भी एक कैटेगरी का लाइसेंस ले लें तो क्या सब कुछ बेच सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें सब कैटेगरी एंड कैटेगरी दिए हुए हैं। डेयरी एंड डेयरी रिलेटेड है तो अलग है, मीट एंड अदर थिंग्स का है वो अलग है, ड्रिंक्स का है तो वो कार्बोनेटेड है, नेचुरल है उसका अलग है, वाइल का अलग है। इनफैक्ट पिकल्स भी है तो उसके बहुत सारे सब कैटेगरीज़ हैं, सॉल्ट है, मसाले हैं, इन सब के सब कैटेगरीज़ उसमें बने हुए हैं। और आपको सब कैटेगरी के सब कैटेगरी में जिसका परमिशन मिला वही आप बेच सकते हैं। बाद में अगर उसमें कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो आप कर सकते हैं। ये लाइसेंस कितने दिनों का मैक्सिमम लिया जा सकता है? ये लाइसेंस 5 सालों तक का आप ले सकते हैं। इसके जो फ़ी है मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का ₹100, स्टेट लाइसेंस का 2000 टू 5000 क्योंकि जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो 12 लाख से लेके करीब 20 करोड़ तक का है, तो उस हिसाब से जो आपके चार्जेज हैं वो वैरी करेंगे। सेंट्रल लाइसेंस का 7500 पर एनम। अब डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरी होते हैं? मेन जो फँसता है, एंटरप्रेन्योर जो फँसता है और बहुत सारे कंसल्टेंट और बहुत सारे चार्जेज जो उसको पे करने पड़ते हैं, उसको वहीं पे दिक्कतें आती है। जैसे सपोज़ कि डॉक्यूमेंट में 2-3 डॉक्यूमेंट तो बहुत ही कॉमन जैसे हैं जो सब जगह लगते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एओए, एमओए, कंपनी सर्टिफिकेट जो होता है वो, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड। ऑफ कोर्स जो प्रेमाइसिस है उसका, अगर ऑन प्रेमाइसिस है तो आप एविडेंस दिखा दीजिए, जो भी बिजली बिल या बाकी सारा चीज़ जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के रिसीट वगैरह हैं, या फिर
अगर वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट में लोग फंसते हैं वो है फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट। लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन तो अभी हमारी आनी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस शुरू करने के पहले लोग मशीन का ऑर्डर देते हैं और सोचते हैं कि जो भी रेगुलेटरी लाइसेंस हो मैं पूरे करके रखूं। उस स्थिति में उनको लगता है कि मशीन आई नहीं है, अब मैं यूनिट का फ़ोटो कैसे दूं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि यूनिट ऑफ फोटोग्राफ्स मीन एक्सटर्नल बिल्डिंग का फोटोग्राफ डालना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनली जो कैंपस है जहाँ पे आपने मशीन लगाए हुए हैं उसके फोटोग्राफ डालने हैं। लिस्ट ऑफ मशीनरी देनी है, वो मशीनरी ऑर्डर किया हुआ है, मशीनरी आ गई है, मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, ये आप पर निर्भर करता है, कंपनी के लेटर हेड पे देना है। जो बंदा देख रहा है फूड सेफ्टी को वहाँ उसका एक नाम देना है, उसका एक प्रॉपर उसी वेबसाइट पे फॉर्मेट बना होता है। ऐसा नहीं है कि बस 2 लाइन का हमने लिख दिया कि ये हमारे देख रहे हैं, प्रॉपर है। और आपको जो देना है वो है एक उसका जो एफिडेविट कहें या जो स्वीकार करने का जो कुछ है कि मैं अपने प्रेमाइसिस में फूड बिजनेस से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड चीज़ों का पालन करूँगा, ये देना है। रहा जब एक और डॉक्यूमेंट वहाँ पे लोगों में दिक्कत आती है, सम टाइम जैसे वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट मांगते हैं। अब लोगों को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट क्यों कराऊँ, कहाँ से लाऊँ? तो आपको एक पन्ने पे लिख के सिर्फ अटैच कर देना है कि हमारे प्रोडक्ट में वाटर की ज़रूरत नहीं है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट कहाँ करानी है? तो बहुत सारे NABL लैब हैं जहाँ से आप जाके अपना जो टैप वाटर है पानी दे सकते हैं और वो आपको रिपोर्ट देते हैं कि आपका जो पानी है वो फूड सेफ्टी बिजनेस के लिए फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए है कि नहीं। उसके बाद कुछ अदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे आप सिर्फ ऐसा किचन चला रहे हैं जिसको डिलीवरी कंपनीज़ के थ्रू भेजना चाह रहे हैं या फिर रेलवे का कैटरिंग बिजनेस है, ये फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाती हैं। मैंने जो डिस्कस किया वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के लिए था। अब एक कैटेगरी और आती है कि कई दफ़ा लोग प्रोडक्ट कहीं और बनाते हैं सिर्फ अपना लेबल करके। उस कंडीशन में क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे फूड सेफ्टी के इतर भी मैं बोल दूँ जो पैकेजिंग अथॉरिटी के मैकेनिज्म है, मैन्युफैक्चरर का भी नाम होगा और रिलायबलर जो मार्केटिंग कर रहा है उसका भी नाम होगा और दोनों के फसाई नंबर वहाँ आएंगे। तो उस स्थिति में आप जो ऑप्ट करेंगे फसाई वो रिलायबलर का यूज़ करेंगे। फिर क्या है कि प्रोडक्ट बड़ी कंपनी बना रही है, छोटी कंपनी बना रही है, लेकिन मैं बेच रहा हूँ, मेरा दुकान है, मेरा रेलवे प्लेटफॉर्म पे छोटा सा यूनिट है, मैं कोई दूध कंपनी जैसे सुधा हो गया, अमूल हो गया, उसका सिर्फ रिटेलिंग कर रहा हूँ, इसका लाइसेंस अलग है। फिर इसमें आपको कोई भी उतना बड़ा कॉस्ट नहीं देना है, आप सिर्फ और सिर्फ होलसेल कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, तो आप उसका लाइसेंस ऑप्ट करते हो। रिन्यूअल मैंने बताया कि मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, आप 1 साल 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, बट 30 डे एक्सपायरी के पहले आपको रिन्यूअल के लिए इसको डाल देना है। एक और जो सबसे अहम है जहाँ पे आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर धोखा खा रहे हैं, पहले एनुअल रिटर्न का प्रोविज़न सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस में था, अब ये प्रोविज़न सारे लाइसेंस में है। तो जैसे ही एक टेन्योर ख़त्म होता है, एक टाइम ख़त्म होता है, आप ऑनलाइन जाके एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आपने कोई काम नहीं किया, लाइसेंस ले रखा है, कोई काम नहीं किया, ज़ीरो रिटर्न फाइल कर दीजिए। बाकी आपने जैसा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उसमें सारा डिटेल आता है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कितनी क्वांटिटी बनी, आप उसको फाइल कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।